हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टर्म 1 की तैयारी और आ गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू बीएसटी चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं ये सारे जितने भी एमसीक्यूज हैं। एंटायर चैप्टर को कवर कर लेंगे क्योंकि बीएसटी में थोड़ी सी केस स्टडीज रहती है, बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश यही है कि आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो भाई चलते हैं वीडियो की साइड। Which of the following statement is true with reference to principles of management? कौन सा है? The principles of management are in the continuous process of evolution. समझ गए ना? ये जो क्या है, ये इवोल्यूशनरी होते हैं नेचर में। इवोल्यूशन होता है जैसे मतलब चेंजेस होते रहते हैं समय समय पर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो वैसे वैसे चेंज होते रहेंगे। बाय प्रोफेशन एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे? वो थे मैकेनिकल इंजीनियर। द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस इज कंसिडर्ड टू बी प्योर साइंस। नेचर में किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है, ये प्योर साइंस मतलब ये क्रिएटिव है, क्रिएटिव इन नेचर। ओके, क्या है ये? क्रिएटिव इन नेचर। फर्स्ट में आंसर नंबर सी, सेकंड में आंसर नंबर आपका मैकेनिकल इंजीनियर और थर्ड में आ जाता है आपका नंबर आंसर नंबर सी यानी कि क्रिएटिव। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट? सबसे अच्छा जो टेक्निक डिफाइन करता है वो है इट इज़ ए प्रोसीजर विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप टू बी टेकन। ये प्रोसीजर है जिसमें सारे स्टेप्स बताए जाते हैं, एक सीरीज है स्टेप्स को कि एक ये वन बाय वन हम ले सकते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर ये डेवलप होते हैं? तो ये होते हैं कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। तो ये सबसे ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रेफरेंस ऑफ द मैनेजमेंट? इसमें से कौन सा सही है? प्रिंसिपल्स गाइडलाइन होते हैं, ये डिनोट ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होता है, और प्रिंसिपल हेल्प द मैनेजर टू टेक डिसीजंस व्हाइल परफॉर्मिंग वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन। इसका मतलब ये सारे ही होते हैं और इसका मतलब ये उसमें भी ऑल ऑफ द एबव, इसमें भी ऑल ऑफ द एबव। और फोर्थ में हमने बताया था आपको पॉइंट नंबर बी। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या कैसे होते हैं? तो ये पता चलता है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते हैं सारे? बिकॉज द रियल बिजनेस सिचुएशंस आर डायनेमिक। क्योंकि सारी जो बिजनेस सिचुएशंस होती हैं वो कैसी होती हैं? डायनेमिक होती हैं, ये चेंज हो सकती हैं। नाइन्थ आ जाते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे होते हैं? इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल होते हैं कि डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ही वो कैसे हो जाते हैं? इसका मतलब वो हो जाते हैं हमारे फ्लेक्सिबल। तो ये इसका ये आ जाता है फ्लेक्सिबल पे आंसर। ठीक है ना? ये हो जाता है फ्लेक्सिबल पे आंसर, ये हो जाता है हमारा ऑल ऑफ द एबव पे आंसर, और ये हो जाता है हमारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल आंसर। नाउ नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट। कौन सा है इसमें? तो ये कैसा होता है? ये मेनली बिहेवियरल है, ये बिहेवियर के पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन सा आएगा? मेनली बिहेवियरल। द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज़ टू बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
विच फीचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब इन द गिवन स्टेटमेंट, तो कौन सा होगा, ये कंटिजेंट है। कैसा है ये, कंटिजेंट है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये है ना, तो इसलिए इसका मतलब है ये कंटिजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसिस ऑन द लॉजिकल एंड द रेशनल डिसीजन मेकिंग रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ बायस एंड प्रेजुडाइस। द गिवन स्टेटमेंट हाईलाइट दैट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू, पॉइंट नंबर कौन सा आता है, ये हो जाते हैं हमारे साइंटिफिक डिसीजन। कौन से हो जाते हैं, ये हमारे होते हैं साइंटिफिक डिसीजंस। रूल ऑफ थंब किसको रिफ़र करता है, रूल ऑफ थंब रिफ़र करता है यूज़ ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इश्यूज, एडोप्टिंग ए हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, दोनों हो जाते हैं ये BL, A एंड B। अकॉर्डिंग टू टेलर even a small production activity like loading figure of iron into boxes can be scientifically planned and managed. This can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and materials. To identify the related principles of scientific management, कौन सा है इसके अंदर, तो आ जाता है इसमें साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस मतलब रूल ऑफ थंब नहीं है भाई, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि ये अकॉर्डिंग टू टाइम वी कैन चेंज इट, ठीक है, डायनामिक होना चाहिए, इसलिए चलते हैं और नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू this principle of scientific management has for its foundation for the firm conviction that true interest of the management and workers are one and the same. The prosperity for the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity for the employees and vice versa. ये कौन सा हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा कैसा, सब कुछ सेम होना चाहिए, सब एक से होने चाहिए, तो हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर हारमनी होगी, अगर एक रूपता होगी तो डिस्कॉर्ड, कोई झगड़ा होगा ही नहीं कैसा भी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट द एम्प्लॉयज शुड बी रिवार्डेड फॉर देयर सजेशन के लिए उनका रिवॉर्ड होना चाहिए एंड विल रिजल्ट इन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द कॉस्ट, और इसकी वजह से कॉस्ट में भी कमी हो सकती है। तो ये कौन सा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है ना, कोऑपरेट करो एक दूसरे को, अपना अपना नहीं कि हम बस मेरा हो जाए, हमारा हो जाए, हमारा नाम हो जाए, ये नहीं, हर है ना, तो हम कैसे काम, कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू टेलर ईच स्पेशलिस्ट इज़ टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिटीज़, ठीक है ना, अपनी अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से उनको काम देना चाहिए। The employees who possesses technical mastery should be involved in the planning work, whereas those with energy and good health may be assigned to the execution work. जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है तो उसे प्लानिंग वर्क में दो, और जिसके पास अच्छी एनर्जी है, गुड हेल्थ है, तो उसको एग्जीक्यूशन वर्क में लगा दो। तो नेम द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये कौन सी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कहा गया था, तो ये कहा गया था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, माने पॉइंट नंबर C। Considering the fact that it is difficult to find one single person with all the needed qualities, Taylor suggested appointment of a specific tough through this technique of scientific management. Identify the technique. वन सिंगल पर्सन विद ऑल द नीडेड क्वालिटीज, एक ही में सारी क्वालिटीज़ हो जाए भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या बांटेंगे, इसलिए हम इसको फंक्शनल फोरमैनशिप यानी कि फंक्शंस के हिसाब से आप कामों को बांट दें, तो क्या होगा सबके, क्योंकि एक इंसान सब सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ पे हमने क्या किया, उसको बांट दिया, तो उसे फंक्शनल फोरमैनशिप कहते हैं, ठीक है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवीज़न ऑफ वर्क करना। द कंसेप्ट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें तो भैया टाइम स्टडी, इमोशन स्टडी, स्टडीज़ में सारी सब स्टडीज़ इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और अ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज कैरेक्टरिस्टिक्स, नेम द टेक्निक। अब हमें इसकी टेक्निक बतानी है, तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जितना सिंपल हो सके, जितना ज़्यादा सिंपल हो सके, टाइप साइज़ को फिर फिक्स कर दो टाइप को, तो हमारा काम जो होगा वो स्टैंडर्ड का हो जाएगा और एकदम सिंपल और फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ असेंबली, द विच लाइन विच इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल कंपनीज दीज डेज एज वेल।
आइडेंटिफाई द टेक्निक, वो टेक्निक हमको आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पर। भाई यहाँ पर मेथड स्टडी आ जाती है, ठीक है ना। किस मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे तो उसे मेथड स्टडी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का एक ऑब्जेक्टिव बता रहा है हमको, तो क्या है? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स, टू फॉर्मुलेट सिचुएशन इंसेंटिव स्कीम, टू कैलकुलेट द लेबर, सब है ऑल ऑफ द अबव। दिस टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर इन ऑर्डर टू, ये पीस बेस्ड सिस्टम माने आप टाइम के अकॉर्डिंग ये सबको अलग अलग सैलरी हमको देनी है। तो क्यों देनी है भाई अलग अलग सैलरी हमको? डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स हो जाए, या रिवॉर्ड एन एफिशिएंट वर्कर, मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर टू परफॉर्म बेटर, तो फिर ऑल ऑफ द अबव दे देते हैं इसको। अच्छा 23 का हमने अभी नहीं बताया आपको। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल किसके अंदर आ जाते हैं? ये भी सब पता है सबको। ये तो इसमें टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी नहीं, इसमें तो फैटिक स्टडी में आता है। ये तो फैटिक स्टडी, इसलिए इसमें तो कोई दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम नन ऑफ द एबव लगा दें, इसमें फैटिक स्टडी आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा चलते हैं 24 का भी आंसर बता देते हैं, ये ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नाउ 25th, द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू द हायर प्रोडक्शन एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट, है ना। सेम एफर्ट करेंगे लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। आइडेंटिफाई द रिलेटेड प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल इसमें लगा हुआ? बट डिवीजन ऑफ वर्क कर दो, ज़्यादा काम हो जाएगा आपका, कम कॉस्ट में हो जाएगा। चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड सेफ गार्ड अगेंस्ट एब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर, बट एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव द नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब इन द गिवन स्टेटमेंट। अथॉरिटी की बात हो रही है तो बिल्कुल भी हम दिमाग नहीं लगाएंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम यहाँ पर टिक लगा देंगे तुरंत से ही। B. Authority and responsibility. Name the principle of management suggested by Henry Ford, which advocates that there should be good superior at all levels, clear and fair agreement, and judicious application of penalties. Authority and responsibility as per the corps order या फिर none of the above। इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि इसका तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? डिसिप्लिन होगा। ये तीनों जो चीज़ें हैं वो डिसिप्लिन के अंदर आती हैं, ठीक है, डिसिप्लिन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड, इन दिस प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज वायलेटेड, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। ये कौन सा प्रिंसिपल है? डिसिप्लिन में आ जाती हैं सब चीज़ें। कौन सा हो जाएगा? डिसिप्लिन, बी। नेक्स्ट चलते हैं। Through the principle of management, Henry Ford guide the manager to exhibit exemplary behavior and advise that they should not fall the temptation of the misusing their power for their personal benefit at the cost of the general interest of the organization. So, which principle of management is being described in the above statement? Subordination of individual interest to general interest. समझ गए? अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना हमको, तो भाई सबके लिए काम करना है, जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करना है। ओके, और विच प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एडवोकेट द एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, रेम्यूनरेशन, इक्विटी, एस्पेक्ट, नो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। आप उनको काम उनके जो भी सेट हो उसको स्टेबल कर दें। वी होप दैट द गिवन ये MCQs फॉर क्लास ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। वेट करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट में फिर से लेकर के आएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऐसे ही कुछ MCQs, और आपके एग्ज़ाम से पहले आप पास तक ही पहुंच जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, एंड टेक केयर, गुड बाय।